Direct tax line account, and my topic is GST. GST Goods and Service Tax. GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर होता है। इससे पूर्व भारतीय संविधान में वस्तुओं और उत्पादों की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को दिया गया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार टैक्स के कारण भारत में अन्य प्रकार के टैक्स लागू किए गए, जिन्हें अब समाप्त करके एक टैक्स लागू कर दिया गया है। माल या सेवाओं के क्रय पर चुकता जीएसटी का जो क्रेडिट होता है, प्राप्तकर्ता को प्रत्येक स्तर पर उसे स्वीकृत करना होता है और इसी क्रेडिट का उपयोग उसके द्वारा पूरित माल या सेवाओं की पूर्ति पर जीएसटी के विरुद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार केवल अंतिम उपभोक्ता ही उस जीएसटी को वहन करता है, जिससे संपूर्ण पूर्ति श्रृंखला में अंतिम पूर्तिकर्ता ने वसूल किया है, जिसमें पूर्ववर्ती स्तरों पर चुकता जीएसटी के क्रेडिट का लाभ प्राप्त हो चुका है। टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 आईजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नंबर 2 सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। नंबर 3 एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नंबर 4 यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी काउंसिल। जीएसटी को लागू करने के लिए संवैधानिक विधेयक संसद में पेश किया गया था और 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा द्वारा तथा 8 अगस्त 2016 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया। उसके बाद माननीय राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को संविधान अधिनियम को स्वीकृति दी। तब से जीएसटी परिषद और जीएसटी से संबंधित मुद्दों को तय करने के लिए अधिसूचित किया गया। 16 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने कैप सेटिंग के सभी वर्गों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिससे जीएसटी को रोल आउट करने के लिए मजबूती से गति प्रदान की। यह सूचना जीएसटी को प्रभावी करने के लिए 1 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की जाती है। थैंक यू।